तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है कृष्ण शब्द का शब्द रूप। हेडिंग है कृष्ण शब्द आकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी कि आपको पता है आकारांत उसे कहते हैं जिसके अंत में आ की मात्रा आता है। जैसे कि कृष्ण है तो कृष्ण के लास्ट में आता है ना, न। मैं लिखता हूं एक बार न, और न जो है इसमें आ लगा हुआ है या आ छुपा हुआ है, तो ऐसे शब्द को कहते हैं आकारांत। जैसे राम, बालक, मोहन, सब जो है आकारांत पुल्लिंग है। तो ऐसे जो है अगर मैं आपको कृष्ण का शब्द आपको याद करवा दूं तो आप समझिए कि बालक, राम, मोहन, सोहन जितना भी है सबका शब्द रूप आपको याद होगा। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं इसके पहले एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। कृष्ण, कृष्णो, कृष्णा, ये था प्रथम विभक्ति। द्वितीय है कृष्णम, कृष्णो, कृष्णान। तृतीय कृष्णेन, कृष्णाभ्याम, कृष्णे। चतुर्थी कृष्णाय, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्यः। पंचमी कृष्णात्, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्यः। षष्ठी कृष्णस्य, कृष्णयोः, कृष्णानाम। सप्तमी कृष्णे, कृष्णयोः, कृष्णेषु। और संबोधन होता है हे कृष्ण, हे कृष्णो और हे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अगर आप 25 से 30 बार रटोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रटने का ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से समझकर इसको याद करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। पहले ट्रिक में पूरा एक वचन आपको याद हो जाएगा, दूसरे ट्रिक में पूरा द्विवचन याद हो जाएगा और तीसरे ट्रिक में बहुवचन जो है इसको हम समेट लेंगे। तो बारी बारी से हम ट्रिक जानेंगे, एक वचन का अलग, द्विवचन का अलग और बहुवचन का अलग। तो देर किस बात का है, चलिए सबसे पहला ट्रिक जानते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको जानकर मजा आएगा। तो एक वचन का ट्रिक जो है, ये ट्रिक है अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। 3 दोस्त थे, अमन, आयत और यश, एक मूवी देखने गए जिसका नाम था ये जवानी है दीवानी। तो इसी से हमने एक ट्रिक बना दिया है। आइए कैसे देखते हैं कि कैसे ये ट्रिक काम करता है। तो मैंने क्या किया, अमन, आयत और यश यानी कि अ म न, अमन हो गया। आयत यानी कि आ या आय, यहाँ पे आय हो गया और यहाँ पे त बन गया आयत। यश यानी कि या और सा यश। मूवी देखने गए और मूवी का नाम क्या था, ये जवानी है दीवानी। ए जवानी है दीवानी, है दीवानी, तो ये है मूवी का नाम। अब हम बात करते हैं कि ये जो है हमारा ट्रिक कैसे काम करेगा और कैसे इसको हम आसानी से याद करेंगे। तो आप अगर गौर से देखेंगे, अमन यानी कि यहाँ पे आ है, कृष्णा, कृष्णा में आह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आह लगा हुआ है। तो आह जो है कृष्ण में छुपा हुआ है। अगर जोड़ेंगे कृष्ण प्लस आह इक्वल टू कृष्णा, तो यहाँ पे कृष्णा यानी कि आह छुपा हुआ है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है हलंत माँ, यहाँ पे हलंत न दिख रहा है। तो अमन, ये जो ट्रिक है कैसे काम किया, इसमें आह जोड़ेंगे, इसमें हलंत माँ जोड़ेंगे और इसमें हलंत न जोड़ेंगे। आय, तो कृष्ण में अगर हम आय जोड़ते हैं बनता है कृष्णाय, यानी कि इसमें आय छुपा हुआ है और इसमें ता जो है छुपा हुआ है, सामने दिख रहा है ता। यहाँ पे यश लिखा है, यश देखिए यहाँ स और यह है, तो अगर आप ऐसे लिखें स और या तो स्या बनता है। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है, स को बाद में कर लिया और यश को पहले कर लिया, तो बन गया यश। ठीक है, या पहले और स बाद में, तो यश। ये जवानी देखिए कृष्ण में एक ही मात्रा छुपा हुआ है तभी बना कृष्ण, तो कृष्ण में से ए निकालिए और जवानी तो मैंने ऐसे ही दिया ताकि आपको अच्छा लगे और जल्दी याद हो जाए। तो इसमें कृष्ण में छुपा हुआ ए और यहाँ हे जो दिख रहा है वो पहले पहले आता है, तो हे दीवानी। दीवानी जो है इसको भी मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको जल्दी से याद हो। तो हमारा ट्रिक जो है यहाँ पे काम कर रहा है। ट्रिक क्या है, अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सबको बता दिया कैसे कैसे इसका उपयोग होता है। आइए अब बात करते हैं कि द्विवचन का ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक भी बहुत ही मजेदार है, आपको सुनकर थोड़ा सा हंसी आएगा। तो इसका ट्रिक है आओ भैया योयो करते हैं। योयो हनी सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो बस वही वाला योयो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आओ भैया योयो करते हैं, ये है इसका ट्रिक। आइए देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो आओ भैया कहा मैंने, यानी कि आओ, यहाँ भी आओ और यहाँ भी आओ, आओ। ठीक है, आओ, आओ बोलेंगे लेकिन लिखेंगे आओ, तो आओ की मात्रा आओ। भैया यानी कि भ्याम,
भयाम को हम कहेंगे भैया। तो यहाँ छुपा हुआ है भ्याम, तो मैंने भ्याम लिखा। यहाँ भी भ्याम लगा हुआ है तो मैंने भ्याम लिखा, और यहाँ भी भ्याम। भ्याम लिखेंगे, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से अच्छे से याद करने के लिए भैया पढ़ेंगे। तो औ 2 बार हो गया, भैया यानी कि भ्याम। यो यो करते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है यो, और यहाँ भी लगा हुआ है यो, तो हो गया यो यो। ठीक है, यो यो हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको आसान बना दिया। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 2-3-2 फॉर्मूला। 2-3-2 यानी कि 2 बार ये, 3 यानी कि 3 बार ये, और 2 यानी कि 2 बार ये। तो ये है 2-3-2 फॉर्मूला। और 2-3-2 फॉर्मूला है क्या, तो आओ भैया यो यो करते हैं, यही है। आओ यानी कि 2 बार औ की मात्रा लगा हुआ है, कृष्ण प्लस औ इक्वल टू कृष्णो, कृष्ण प्लस औ इक्वल टू कृष्ण। यहाँ पे भ्याम लगा हुआ है 3 बार, कृष्ण और भ्याम, कृष्णाभ्याम, कृष्णाभ्याम, कृष्णाभ्याम। यहाँ यो यो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है कृष्णयो, कृष्णयो। ये जो लास्ट वाला है हे कृष्णो, आप गौर से देखिए, जो फर्स्ट वाला है कृष्णो वही सेम चीज है, बस इसके पहले हे लगा दिया गया है। तो हे कृष्णो, आपको लास्ट वाला फर्स्ट वाला सेम ही दिखेगा, तो इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको पहले से याद हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि बहुवचन के पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो इसका भाई सिंपल सा ट्रिक है, लेकिन इसको मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो मान लीजिए कि एक फिल्म शूट हो रहा है, जिसका हीरो मैं हूं, और मेरे सामने विलन है, और हमारा डायलॉग जो है इस प्रकार से है। मैं विलन को कहता हूं आ, तो विलन कहता है ना। मैं कहता हूं ए, विलन डर जाता है और कहता है भैया भैया। मैं कहता हूं का नाम सू। तो ये हमारा डायलॉग है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, क्या डायलॉग है। मैं कहता हूं आ, वो कहता है ना। मैं कहता हूं ए, वो कहता है भैया भैया। मैं कहता हूं का नाम सू। यही है हमारा ट्रिक। आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये ट्रिक। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आ यानी कि आ, यानी कि आ, यानी विसर्ग जो है इसमें लगा देंगे। कृष्ण प्लस आ इक्वल टू बन जाएगा कृष्णा। उसने कहा ना, यानी कि हलंत ना यहाँ पे छुपा हुआ है। मैंने कहा ए, यानी कि ए की मात्रा, ठीक है, और साथ में विसर्ग भी लगा देंगे तो ए। उसने कहा भैया भैया, यानी कि भैया, और यहाँ भी भैया, ठीक है, यहाँ भी भैया और यहाँ भी भैया। देखिए मैंने इसमें भी कहा था भैया भैया, यहाँ भी कहा था भैया। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो भैया है वो छोटका भैया है। छोटका भैया यानी कि भैया, और बड़का भैया यानी कि भ्याम। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो उसने कहा भैया भैया, मैंने कहा का नाम सु, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो का जो है मैंने ऐसे ही लिखा था, नाम और सु, यहाँ लगा हुआ है नाम और यहाँ लगा हुआ है सु, तो बनकर हमारा तैयार है ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक है हमारा। आ, मैंने कहा आ, उसने कहा ना। मैंने कहा ए, उसने कहा भैया भैया, मैंने कहा का नाम सु। तो इस प्रकार से ट्रिक जो है आसान कर दिया मैंने आपको याद करना। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ट्रिक से समझ गए हो, जब चाहे आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारा ट्रिक था। आइए अब बात करते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, क्योंकि हिंदी अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनुवाद बनाने के लिए, और अनुवाद बनाने के लिए ही तो हम सीखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी अर्थ क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी अर्थ भी आपको तरीके से बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लोगे इसका हिंदी अर्थ कैसे होता है। चलिए देखते हैं क्या है, कौन सा तरीका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए कि प्रथमा जो है वो कौन सा कारक होता है। क्योंकि मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ा दिया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अजी अहो अरे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, लेकिन इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो प्रथमा होता है वो होता है कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ चिन्ह से मतलब है, कारक से मतलब नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कारक मिटा देना चाहिए। तो यहाँ पे पता चल गया प्रथमा का चिन्ह हो गया ने। अब बात करते हैं इसका हिंदी क्या होगा, मतलब कि कृष्ण लिखा है मैंने, इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी होगा कृष्ण ने। कृष्ण यानी कि कृष्ण ने। इसी प्रकार से अगर इसका बात करें द्वितीय में कृष्णम, क्या होगा इसका हिंदी, तो द्वितीय का चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है को। तो इसका हिंदी हो गया कृष्ण को। कृष्णम यानी कि कृष्ण को। इसी प्रकार से कृष्णेन, इसका हिंदी क्या होगा, तो तृतीय का चिन्ह होता है से।
तो इसका हिंदी हो जाएगा कृष्ण से। देखा आपने कितना सिंपल तरीका है, इसका हिंदी ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से रास्ते पे जाएंगे ताकि अपनी मंजिल को हम पा लेंगे। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं चतुर्थी। इसका चिन्ह होता है के लिए, तो इसका हिंदी हो जाएगा कृष्ण के लिए। कितना सिंपल है, कृष्ण के लिए। पंचमी का चिन्ह होता है से, तो इसका हिंदी क्या होगा, कृष्ण से। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ भी लिखा हुआ है कृष्ण से और यहाँ भी लिखा हुआ है कृष्ण से, लेकिन इसका उपयोग भी करना मैं आपको बताया था। कृष्ण से अगर यहाँ पे तृतीय में आता है तो मतलब कि कृष्ण से नजदीक जा रहे हैं। जैसे मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, तो कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ यानी कि कृष्ण के पास जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे कृष्ण। मैं कृष्ण से दूर जा रहा हूँ, तो जब दूर जाएंगे तो हम लगाएंगे कृष्णात यानी कि पंचमी वाला लगाएंगे। यहाँ पे षष्ठी, षष्ठी का चिन्ह होता है काके की, तो मैं एक ही लिखूंगा, का लिखा मैंने, या मैं के भी लिख सकता हूँ। की के लिए जगह नहीं है तो आप समझ जाइए, काके की तीनों होता है, तो मैंने दो लिखा है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कृष्ण का या कृष्ण के, इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगा। सप्तमी है कृष्ण, इसका हिंदी क्या होगा, तो सप्तमी में आता है मे पर, तो मैंने एक ही चिन्ह लिखा है मे, तो इसका चिन्ह हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा कृष्ण में। कृष्ण यानी कि कृष्ण में। और हे कृष्ण का हिंदी हो जाता है हे कृष्ण। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये ऐसे ही होता है हे कृष्ण। ये पुकारने के लिए होता है, इसे संबोधित करने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं हे राम, हे राम, हे राम, उसी प्रकार से हम कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण गोपाल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हे कृष्ण जो है वो हम पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका हिंदी हो गया। अब बात करते हैं कि इन सब का हिंदी क्या होगा, तो इसी प्रकार से हम इसका भी हिंदी निकालेंगे। जैसे द्विवचन है, तो द्विवचन यानी कि दो संख्या। तो अब देखिए कृष्ण जो है किसी का नाम है, तो एक ही व्यक्ति जो है दो दो पुरुष तो हो नहीं सकता, दो दो पर्सन तो हो नहीं सकता है। तो अगर ऐसा हो कि दो व्यक्ति है और दोनों का नाम कृष्ण है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि दोनों कृष्ण ने या फिर दो कृष्ण ने, ऐसे कर सकते हैं। जब दो व्यक्ति हो और दोनों का नाम सेम हो तो हम कह सकते हैं दो कृष्ण ने। दो कृष्ण यानी कि दो दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। अगर इसी प्रकार से बहुत सारा कृष्ण है तो हम बोलेंगे अनेक कृष्ण ने, ठीक है, अनेक कृष्ण ने। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कृष्ण ने, एक यहाँ पे लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक मतलब आप समझ ही जाओगे कि कृष्ण मतलब कि एक ही कृष्ण होंगे। तो कृष्ण ने, यहाँ पे दो कृष्ण ने और यहाँ पे अनेक कृष्ण ने। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण को, यहाँ पे अनेक कृष्ण को, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दो कृष्ण को और यहाँ पे अनेक कृष्ण को। तो इसका हिंदी जो है हम जल्दी से कर लेते हैं, कैसे, चुटकी जाके ऐसे। तो इसका हिंदी हो गया है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख दिया है कृष्णो यानी कि दो कृष्ण ने, कृष्णो यानी कि दो कृष्ण को। यहाँ पे दोनों सेम है लेकिन हिंदी अलग होगा। कृष्णाभ्याम यानी कि दो कृष्ण से, कृष्णाभ्याम यानी कि दो कृष्ण से, और यहाँ भी कृष्णाभ्याम लेकिन दो कृष्ण से। संस्कृत सेम है, हिंदी अर्थ होगा अलग, क्योंकि यहाँ पे विभक्ति जो है वो अलग अलग है। कृष्णयो यानी कि दो कृष्ण के, और कृष्णयो यानी कि दो कृष्ण में। हे कृष्ण यानी कि हे दोनों कृष्ण। इसी प्रकार से बहुवचन का क्या हो जाएगा, कृष्णा यानी कि अनेक कृष्ण ने, कृष्णान यानी कि अनेक कृष्ण को, कृष्ण यानी कि अनेक कृष्ण से, कृष्णेभ्य यानी कि अनेक कृष्ण के लिए, और यहाँ भी है कृष्णेभ्य यानी कि अनेक कृष्ण से। यहाँ कृष्णा नाम यानी कि अनेक कृष्ण के, कृष्णेशु अनेक कृष्ण में, और यहाँ है हे कृष्णा यानी कि हे अनेकों कृष्ण। तो इस प्रकार से हमने इसका हिंदी कर लिया। चलिए अब बात करते हैं कि इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दूंगा, एक अनुवाद दूंगा, और बनाकर जो है इसको देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा अनुवाद लेता हूं मैं। तो पहला अनुवाद हमारा है, कृष्ण के अनेकों रूप हैं। कैसे बनाएंगे इसको, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कृष्ण के क्या आया है, कृष्ण के, तो इसका पहले आप संस्कृत ढूंढिए। कृष्ण के कहाँ पे, कृष्ण का या कृष्ण के, यही इसका संस्कृत कृष्णस्य हो जाएगा। इसका संस्कृत क्या होगा, कृष्णस्य। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कृष्णस्य यानी कि कृष्ण के। तो कृष्ण के का संस्कृत हो गया कृष्णस्य। अनेकों रूप है, अनेकों यानी कि एक रूप नहीं है, दो रूप नहीं है, अनेकों रूप है, यानी कि एक वचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं होगा, बहुवचन होगा।
तो अनेक का बहुवचन होता है अनेकः, तो मैं लिखूंगा अनेकः इस प्रकार से, अनेकः। और जब ये बहुवचन हुआ है तो रूप भी जो है वो बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूपः। रूप का रूप होता है लेकिन यहाँ पे रूपः करेंगे। कृष्णस्य अनेकः रूपः, जब ये बहुवचन हुआ, ये बहुवचन हुआ, तो है का जो संस्कृत है वो भी बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सन्ति इस प्रकार से, सन्ति। तो बनकर तैयार है कृष्णस्य यानी कि कृष्ण के या कृष्ण का अनेकः रूपः सन्ति, कृष्ण के अनेक रूप हैं। यहाँ पे मैंने सन्ति कैसे किया और साथ ही साथ यहाँ पे बहुवचन और यहाँ पे बहुवचन और यहाँ पर भी बहुवचन कैसे किया, ऐसे तो मैं थोड़ा सा बताया था पिछले क्लास में, लेकिन इसका डिटेल से हम जानने वाले हैं कि यहाँ पे बहुवचन और यहाँ पे बहुवचन बहुवचन क्यों हुआ। तो हम आगे जो अनुवाद का टॉपिक आने वाला है, अनुवाद का वीडियो आने वाला है, उसमें हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही वो भी आने वाला है। तो आइए एक सेंटेंस और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है राधा कृष्ण के लिए गाती है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका भी सेंटेंस बनाने का तरीका जो है सिंपल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृष्ण के लिए, तो इसका संस्कृत क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कृष्ण के लिए यानी कि कृष्णाय। तो पहले लिखते हैं राधा का संस्कृत क्या होगा, राधा का संस्कृत राधा ही होता है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह लड़की का नाम है और मैंने आपको कई दफा बताया है कि लड़के का नाम हो संस्कृत किया नहीं जाता है, संस्कृत अपने आप हो जाता है, मतलब कि वह संस्कृत में होता ही है। तो राधा का संस्कृत राधा हो गया। कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए यहाँ पे संस्कृत क्या है, कृष्णाय, तो मैं यहाँ लिखूंगा कृष्णाय, कृष्णाय यानी कि कृष्ण के लिए। राधा कृष्ण के लिए राधा कृष्णाय। गाती है, तो गाना का होता है धातु रूप गा और इसका धातु रूप बनता है गायती, गायता, गायंती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गायती, गायती। गायती क्यों, क्योंकि एक वचन है, प्रथम पुरुष है, इसलिए गायती। तो राधा कृष्णाय गायती, राधा कृष्ण के लिए गाती है। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। तो आज हमने सीखा कृष्ण का शब्द रूप, इसका ट्रिक सीखा कि कैसे इसको बिना रटे याद कर लेंगे, इसका हिंदी भी जान लिया और अनुवाद में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी सीख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।